यूनिट 1 के पार्ट 2 है मैक्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ वैल्यू। मैक्सियन इकोनॉमिक्स क्रिटिकली एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इंट्रोडक्शन। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स रूटेड इन द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स ऑफर ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ने कैपिटलिज्म की आलोचना की है और सेंट्रल टू मार्क्स क्रिटिक इन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और सेंट्रल में मार्क्स ने क्रिटिक की गई है जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज को, विच पोस्ट दैट द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू इट्स प्रोडक्शन। उसने कहा है कि लेबर को उतनी वेजेस मिलनी चाहिए जितना वो काम करता है अपनी, लेकिन क्या है उसे इतनी वेज नहीं मिलती। इसी चीज़ को इस मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया अपनी वैल्यू थ्योरी में। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। जो कमोडिटी की जो वैल्यू है वो जो लेबर काम करता है जितना उसने टाइम लगाया है उसके ऊपर निर्भर है। सोशली नेसेसरी लेबर टाइम का अर्थ है एवरेज अमाउंट ऑफ लेबर टाइम नीडेड अंडर ए नॉर्मल कंडीशन, कि एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेबर ने कितना टाइम लगाया है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, विद एवरेज स्किल एंड इंटेंसिटी ऑफ वर्क, उसकी स्किल और वर्क की इंटेंसिटी के ऊपर। कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू की दो कंपाउंड्स है, एक यूज वैल्यू एक एक्सचेंज वैल्यू। जो यूज वैल्यू है वो यूजफुलनेस है कमोडिटी की, कितनी कमोडिटी किसी के लिए कितनी यूजफुल है इस चीज़ को दर्शाता है। एक्सचेंज वैल्यू द प्रोपोर्शन एट विच कमोडिटी एक्सचेंज फॉर वन अनोदर इन द मार्केट डिटरमाइंड बाय द लेबर अमोडिट इन दैम। इसका मतलब एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है कि वो कमोडिटी किसी दूसरी जैसे मनी से या किसी उसके बदले कितनी उसकी एक्सचेंज वैल्यू रखी जाएगी। एक तो यूज जैसे कि वाटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है और क्या है इतना ज़्यादा यूज हमारे हीरे का नहीं होता, तो डायमंड वाटर प्रोडक्ट्स की धारणा भी इसमें को देखने को मिलती है। सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू प्रोड्यूस बाय द लेबर एंड द एक्चुअल पेड टू द लेबर। मतलब लेबर ने जितना लगाया है अपना काम उतना उसे नहीं मिलता, उसका जो डिफरेंस पैदा होता है जो कैपिटलिस्ट ले जाता है उसे सरप्लस वैल्यू की गई है। ये कंसेप्ट क्रिटिकली अंडरस्टैंड एक्सप्लोटेशन इन कैपिटलिज्म। ये मार्क्स ने एक्सप्लोटेशन कहा है कैपिटलिज्म के अंदर, इसको क्रिटिसाइज किया है। एज द कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट इन द सरप्लस वैल्यू जनरेटेड बाय द वर्कर, जो वर्कर्स द्वारा जनरेट की जाती है। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ वैल्यू, मार्क्स थ्योरी ऑफ वैल्यू का क्या क्रिटिसाइज है? सब्जेक्टिव वैल्यू थ्योरी, मतलब क्रिटिक्स प्रैक्टिकली फ्रॉम द मार्जिनल स्कूल आर्ग्यू दैट द वैल्यू इज सब्जेक्टिव बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंस नॉट लेबर टाइम। कहते हैं कि ये सिर्फ लेबर टाइम के ऊपर बेस नहीं रखता, उसके वस्तु की किसी व्यक्ति के लिए अलग प्रेफरेंस अलग प्राथमिकता हो सकती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी डिफरेंस हो सकती है। द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज बेस्ड ऑन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमर वन मोर यूनिट, कि इसे एक से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने से कितने एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन होता है, इस चीज़ से भी हम वैल्यू ऑफ कमोडिटी को देखते हैं, ना कि सिर्फ लेबर वर्क टाइम से। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम क्या? मार्क्स अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म लेबर वैल्यू इनटू मार्केट प्राइस इज क्रिटिसाइज्ड एज द इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट, कि मार्क्स ने जो अटेम्प्ट किया है ट्रांसफॉर्म करने का लेबर वैल्यू को इनटू मार्केट प्राइस की वैल्यू के अंतर्गत, ये इनकम्प्लीट है और इनकंसिस्टेंट है। द इश्यू ऑफ हाउ वैल्यू बेस्ड ऑन लेबर कन्वर्ट इनटू प्राइस ऑब्जर्वेबल इन मार्केट हैज़ बी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूशन, मतलब ये सही तरीके से नहीं की गई है, ये बात की गई है। और इम्फेसिस ऑन लेबर, तो क्या है देखो, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अदर फैक्टर जैसे प्रोडक्शन के लाइक कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू क्रिएशन में, जो मार्क्स की थ्योरी से डाउन प्ले करती है, उसे महत्व कम देती है। टेक्निकल changes, the rapid advancement of technology and automation challenge the labor-centric value of as a less human labor is needed to produce many commodities। तो इस प्रकार से टेक्निकल चेंज के कारण भी वैल्यू
की कमोडिटी की बदल रही है, ना कि सिर्फ लेबर वर्क टाइम से। इम्पोर्टेंस एंड लेगेसी, क्या इम्पोर्टेंस लेगेसी है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स थ्योरी जो लीड करती है फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, एक्सप्लेन करती है सोसाइटियल चेंज, समाज में कैसे चेंज होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से और क्लास रिलेशन से। क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, इट प्रोवाइड ए पावरफुल क्रिटिक्स है हमारे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, एंड डायनेमिक है किसका, क्लास स्ट्रगल का। आज मतलब डायनेमिक करंट स्थिति में भी हमें देखने को मिलता है क्लास स्ट्रगल, उसी का लेगेसी आज भी देखने को मिलती है। इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक थॉट, मार्क्सियन इकोनॉमिक्स has significantly influenced various school of thought including न्यू मैक्सिम continues to be critical for analyzing capitalism। मतलब आज इकोनॉमिक थॉट के ऊपर इसका गहरा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कंक्लूजन, मार्क्स लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज कॉर्नस्टोन ऑफ मैक्सियन इकोनॉमिक्स, मतलब एक लकीर की पत्थर होती है उसी प्रकार से मार्क्सियन लेबर थ्योरी भी टिकी हुई है, ऑफरिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव, जो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव देती है ऑन वैल्यू से, लेबर से, एंड एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिज्म सोसाइटीज़ के अंदर। डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, इसकी क्रिटिसिज्म के अलावा इसका जो ये इसका विटल पार्ट है हमारी इकोनॉमिक में, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इकोनॉमिक डिस्कर्स पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन में एंड क्लास डायनेमिक्स में। अंडरस्टैंडिंग बोथ इन कंट्रीब्यूशन से हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसकी जो लिमिटेशन है उसको भी, फॉर कंप्रहेंसिव ग्रैप्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंतर्गत है। आगे हमारा है मैक्स की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करते कैपिटल एक्युमुलेशन को कैसे। देखो मार्क्सियन जो थ्योरी है कैपिटल एक्युमुलेशन की वो क्या है, देखो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी कैपिटल एक्युमुलेशन की वो फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने का। ये डिस्क्राइब करता है कि जो प्रोसेस है जिसमें कैपिटलिस्ट री इन्वेस्ट करके सरप्लस वैल्यू को जनरेट करते हैं मोर कैपिटल को लगाकर, तो उसमें जो एक्सपेंशन है कैपिटलिज्म का वो इनहेरेंट कंडीशन चलती रहती है, से इनहेरेंट परंपरागत चलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो की कंसेप्ट क्या है मार्क्स थ्योरी कैपिटलिज्म का, इसमें सरप्लस वैल्यू, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन इज एक्सट्रैक्शन सरप्लस वैल्यू फ्रॉम द लेबर से हम सरप्लस वैल्यू को बाहर निकालते हैं। सरप्लस वैल्यू इज डिफरेंस किसकी है, बिटवीन द वैल्यू जो प्रोड्यूस की गई है वर्कर के द्वारा एंड वेज जो पेज की जाती है वर्कर के द्वारा। तो कैपिटल एक्युमुलेशन प्रोसेस क्या है, इसमें री इन्वेस्ट किया जाता है सरप्लस वैल्यू को, कैपिटलिस्ट री इन्वेस्ट करता है सरप्लस वैल्यू को इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, जनरेट करता है मोर प्रॉफिट। एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल, दिस री इन्वेस्टमेंट लीड टू इन्हेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैपिटल एक्सपेंशन इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और इस तरीके से री इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्केल तक पहुंचा देता है। कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल का अर्थ है इन्वेस्टमेंट करना मशीनरी टूल और रॉ मटेरियल्स के अंदर, जिसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वेरिएबल कैपिटल का अर्थ है इन्वेस्टमेंट करना लेबर में, जो वेज पेड टू वर्कर, वेज की पेज की जाएगी वर्कर को। द एक्युमुलेशन प्रोसेस इंक्रीजिंग शिफ्ट फोकस फ्रॉम वेरिएबल फैक्टर टू कांस्टेंट कैपिटल लीडिंग कॉल ऑर्गेनिक ऑफ कैपिटल, मतलब कांस्टेंट कैपिटल की तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। अब डायनेमिक क्या है कैपिटल एक्युमुलेशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, कॉन्सेंट्राइजेशन एज कैपिटल एक्युमुलेट इट बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन फीवर हैंड लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज फर्म एंड मोनोपोलीज। सेंट्रलाइज स्मॉलर कैपिटलाइज इज ड्राउन आउट ऑब्जॉर्ब ऑफ लार्जर कैपिटलिस्ट कंट्रोलिंग इकोनॉमिक पावर, मतलब क्या है ये एक पावर बनी हुई है जिसमें इसका कंसंट्रेशन सिर्फ सेंट्रल कैपिटल को जनरेट करने पर लगा हुआ है। ये अपने अपने एकाधिकार को स्थापित करने की तरफ लोग लगे हुए हैं। इंक्रीजिंग एक्सप्लोटेशन टू मैक्सिमाइज सरप्लस कैपिटलिस्ट इंटेंसिटी, द एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, रिड्यूसिंग वेजेस, एक्सटेंडिंग वर्क हावर्स और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव, मतलब देख सकते हैं हम करंट स्थिति में भी जो एक्सप्लोटेशन किया जाता है लेबर को और वेजेस को कम कर दिया जाता है और वर्कर के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, तो जिससे क्या है वर्कर का एक्सप्लोटेशन होता है सरप्लस वैल्यू के लिए। टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी में उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और कम करने में, डिपेंडेंट लेबर के ऊपर जो शिफ्ट हो रहा है बैलेंस्ड एंड कांस्टेंट कैपिटल की तरफ। कॉन्ट्राडिक्शंस एंड क्राइसिस,
तो क्या है इसका फेलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट एज ए कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीज से जो रिलेटिवली वेरिएबल कैपिटल है, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है टेंड टू डिक्लाइन, वो क्या है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। दिस इज बिकॉज क्योंकि सरप्लस वैल्यू ड्राइव की जाती है लेबर के द्वारा, रिडक्शन किया जा रहा है वेरिएबल कैपिटल की लिमिट में। एंड पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग सरप्लस वैल्यू, जिसमें पोटेंशियल है सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने में। Our production and under consumption, capital accumulation can lead to our production where the goods are produced in the excess of them, and under consumption arise because workers are receiving only subsistence wages, cannot afford to commodity they produce into crisis of रियलाइजेशंस। तो इस प्रकार से और प्रोडक्शन और अंडर कंजप्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट इन द पीरियोडिक characterized by the unemployment, social unrest. Crises serve a mechanism for the system for reset, weaker capitalisms failing the stronger or once emerging more powerful। तो इस तरह की इकोनॉमिक्स क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। तो कैपिटल एक्युमुलेशन का क्या इम्प्लीकेशन है क्लास स्ट्रगल का। कैपिटल इकोनॉमिक्स इंटरसाइफिस द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जोसाई, कैपिटल क्राइसिस एंड प्रोलेटारिएट वर्किंग क्लास। As exploitation depends, the working class become the more aliened, potentially leading to revolutionary conscience, inequality and polarizations. The accumulation process result in growing inequality as wealth concentrate in the hands of few, while the majority remain impoverished. Potential for social change. Marx believed that contradiction inherent in capital accumulation would eventually lead to collapse of capitalism and emergence of socialist society। तो इस तरीके से कंक्लूजन क्या है, Marx theory is a capital accumulation provide a critical framework for the understanding dynamic of capital economics. It's highlight the inherent contradictions as the tendency of crisis, growing inequality and class struggle. This theory remains influential force in contemporary economics thought, offering insight into the cyclic nature of economics crisis and the social economic impact of capital economics। तो मार्क्स की जो थ्योरी है कैपिटल इकोनॉमिक्स एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमें जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके प्रतीत, और ये इस क्राइसिस और उसके सॉल्यूशन को भी दिखाती है किस तरीके से इकोनॉमिक्स क्राइसिस को डील करना चाहिए और कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे सोशल इकोनॉमिक्स क्षेत्र पर।